हरिपुर गांव में बिट्टू नाम का एक गरीब लड़का अपनी बीवी छम्मो और माँ बाप के साथ रहता था। बिट्टू के पास एक गधा था। बिट्टू उस पर सामान लादकर शहर बेचने जाता था और वो सामान लादकर बहुत दूर तक ले जाता, लेकिन उसका गधा कभी नहीं थकता था। फिर अगला दिन होता है। यार गधे, अगर तू ना होता तो मेरा कोई कारोबार का जरिया ना होता। बिट्टू जी, फिर से अपने गधे के साथ बातें शुरू कर दी है आपने? हाँ बेगम, मुझे ये गधा बहुत प्यारा है क्योंकि इसने मेरा मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया है। हाँ बिट्टू, ठीक कह रहे हैं आप। बिट्टू के माँ बाप घर से बाहर निकलते हैं। मेरा बेटा कितना मेहनती है, सुबह सवेरे ही काम पर लग गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन बेटा एक बात हमेशा याद रखना, कभी गरूर मत करना और हमेशा लोगों के काम आना। जी ठीक है। वैसे आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? हम दोनों 3-4 दिन के लिए शहर जा रहे हैं, एक जरूरी काम है बेटा। फिर बिट्टू के माँ बाप चले जाते हैं और बिट्टू गधे पर 3 बोरियां गंदम की लाद कर शहर की तरफ चल पड़ता है। उसी गांव में मीठे नाम का एक लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। उठ जा मीठे, दोपहर हो गई है, लोग अपने काम से वापस आने वाले और तेरी सुबह नहीं हुई अभी तक। और मोटी नाक वाली औरत, कम से कम इतवार के दिन तो सोने दिया कर मुझे। तेरे लिए क्या इतवार, क्या सोमवार, काम तो तू एक दिन नहीं करता, बस पूरे गांव वालों के साथ फराडियां करता रहता है। गांव का हर बंदा तेरे हाथों तंग है, किसी दिन हाथ आ गया तूने के तो तुझे ठीक कर देंगे। मुझे ताने न दे, मुझे इस तरह पैसे कमाना अच्छा लगता है। उठ उठ, फौरन उठ, कमा करा, मैं तंग आ गई हूँ तेरे न ड्रामों से। अब तब तक घर वापस न आबियो जब तक अच्छे खासे पैसे न कमा के आबियो। नसीबो मीठे को घर से बाहर निकाल देती है। मीठा घर के दरवाजे के बाहर जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पास से कम्मू गुजरता है। अरे मीठे, यहाँ क्यों सोया हुआ है? लगता है आज फिर नसीबो बाजी ने घर से निकाल दिया है। उड़ा लिया मजाक, चल अब यहाँ से निकल, तंग मत कर। अरे नहीं नहीं मीठे, मैं तो हमदर्दी करना चाह रहा हूँ तुझसे, बता क्या हुआ? मीठा कम्मू को सारी बात सुनाता है। यार वैसे नसीबो बाजी ठीक ही कहती हैं, तुझे कोई काम करना चाहिए। सारा दिन गिरा पड़ा रहने और गांव वालों के साथ फराडिया करने से तो घर नहीं चलते। मैं क्या ही काम करूं? मैं तुझे चौधरी साहब के पास ले चलूं, वो तुझे कोई काम दे देंगे। फिर कम्मू और मीठा चौधरी साहब के पास जाते हैं। चौधरी साहब, मुझे कोई काम करना है, मुझे कोई काम दे दें। अरे मीठे, मेरे पास तो पहले ही बहुत लोग हैं काम करने वाले, मैं और नहीं रख सकता। चौधरी साहब, आप वैसे ही मीठे की मदद कर दें। अच्छा मीठे, मैं तुझे कुछ दिनों के लिए गधा उधार दे देता हूँ, तो उस पर चीजें लाद कर शहर ले जा, बहुत फायदा होगा। ठीक है चौधरी साहब, आपकी बहुत मेहरबानी। मीठा बहुत खुशी खुशी गधे को लेकर घर वापस आ जाता है। खोल नसीबो दरवाजा। अरे नसीबो, तूने कहा था ना मैं अमीर नहीं हो सकता, अब देख। मीठे, इस गधे से भी भला तू अमीर हो पेगा, मुझे तो ये गधा नहीं बल्कि तू गधा लगता है। फिर रात होती है। मीठा सोच में बैठा होता है। गधा तो ले आया हूँ, लेकिन मैं काम नहीं करना चाहता, मुझे काम से बचने के लिए कोई तरकीब लड़ानी पड़ेगी। फिर सुबह होती है। मीठा अपना गधा लेकर एक जगह पर खड़ा हो जाता है। ले लो मेरा गधा, किराए पर ले लो, वो भी बहुत सस्ते में। ओ भाई, गधा भी कोई किराए पर लेता है? यार बहुत सस्ते में दे रहा हूँ, किसी गरीब का भला ही हो जाएगा। मीठे, गधे के साथ साथ तू भी गधे जैसी बेवकूफ हरकतें कर रहा है। गामो वहाँ से चला जाता है, तभी पप्पू वहाँ से गुजर रहा होता है। अरे पप्पू, इधर आ, तेरे लिए एक धमाकेदार ऑफर है। अब क्या हो गया मीठे? मेरे पास एक गधा है, लेकिन मैं इसे इस्तेमाल नहीं करता, सोच रहा हूँ इसे किराए पर दे दूँ, तू लेगा? देखिए मीठे, तेरे बारे में तो पहले ही बड़ा मशहूर है कि तू फराडिया करता है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पप्पू, तू ना लेता, मगर ये बात करके तूने मेरा दिल तोड़ दिया। मीठा रोने की एक्टिंग करने
लगता है। अरे मीठे, मैं तो वैसे ही कह रहा था, लोग कहते हैं ला दे दे, मैं किराए पर ले लेता हूँ। मीठा गधा किराए पर देकर खुशी खुशी घर वापस जा रहा होता है। रास्ते में उसे कम्मू मिल जाता है। अरे यार मीठे, फिर ठीक चल रहा है गधे के साथ तेरा काम? ठीक नहीं, बेहतरीन चल रहा है। अब तो घर बैठे पैसे आएंगे। वो कैसे? मीठा उसे सारी बात बता देता है। तू पागल है मीठे, अगर चौधरी साहब को पता चल गया तो वो मुझे तो नौकरी से निकालेंगे ही, साथ में तेरी भी दुर्गत बनाएंगे। एक तो तू बहुत डरता है भाई, जा जल्दी जा, वो गधा वापस लेकर आ, वरना मैं भी चौधरी साहब को सब बता दूंगा। मीठा गुस्से में जाता है और गधा वापस ले आता है। अगले दिन मीठा ना चाहते हुए भी काम करने लग जाता है। चल मेरे गधे, शाबाश, ये बोरियां लाद, हम दोनों की किस्मत एक जैसी ही है। तू गधा है और लोग मुझे गधा समझते हैं। मीठा गधे को बहुत चलाने की कोशिश करता है, मगर वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता। तुझे लगता है कि तू कामचोर है? मैं तो तुझसे भी 2 हाथ आगे हूँ। मीठा गधे को लाठी से मारने लगता है तो गधा थोड़ा सा चलता है। ओए ओए, प्यार से भी तो बात हो सकती थी। लगता है अब ये नहीं मानेगा, चलना ही पड़ेगा। अब आया ना ऊंट, मेरा मतलब गधा पहाड़ के नीचे। ध्यान से, ये चौधरी साहब की चीनी है, गिराना मत, इनके घर पहुंचानी है। गधे को ये सुनकर शरारत सूझती है। थोड़ा आगे जाकर वो नदी में जा गिरता है और सारी चीनी नदी में बह जाती है। मीठा बहुत परेशान हो जाता है। वाह वाह, ये तो पानी और चीनी मिलकर शरबत बन गया। अगर कहीं इसमें रूह अफ़ज़ा भी डल जाता तो मजा आ जाता। ओ गधे के बच्चे, ये तूने क्या किया? ये कोई गिराने का वक्त था, अब मेरे साथ क्या होगा? मीठा और गधा घर वापस जा रहे होते हैं। अब तो तेज चल भाई। ये तेरी सोच है कि मैं तेरी बात मानूंगा? गधा जानबूझकर आहिस्ता आहिस्ता चलता है और उन्हें घर आने में शाम हो जाती है। मैं कहाँ फंस गया हूँ? ये गधा तो मेरे लिए मुसीबत बन गया है। अब देख मैं कैसे इस गधे की तबीयत दुरुस्त करूँगा। अगले दिन मीठा गधे पर बहुत सारी बोरियां लाद कर ले जा रहा होता है। अरे भाई, सुबह सवेरे 2 गधे देख लिए, अब कैसा दिन गुजरेगा मेरा? वो थोड़ा आगे जाते हैं तो वाह वाह, ये गधा कितने का लिया? बहुत महंगा लिया है, तुझसे नहीं इससे पूछ रहा हूँ। मीठा उसे बहुत गुस्से से देखता है। हंसना था, तुम लोग बस दूसरों की कामयाबी से जलते रहना। मीठा गधे को तेज चलाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो तेज नहीं चलता। थोड़ी देर बाद गधा साथ वाले शीदे के खेत में घुस जाता है और घास खाने लग जाता है। मीठे, अपने गधे को रोक ले, वरना मैं तुझे मारूंगा। ओ भाई, मुझे क्यों मारेगा? गधे को मार ले। मीठे, तेरा गधा है, तू उसे मार कर मेरे खेत से निकाल। मैं भी इस गधे को सबक सिखाता हूँ। मीठा उसे लाठी से मारने लगता है। ओ मीठे, तू कुछ भी कर ले, आज मैं इस खेत से नहीं निकलूंगा। मीठा उसे मारता है और फिर थक जाता है और वहीं परेशान हाल बैठ जाता है। इसको अच्छा खासा तंग कर दिया है, अब चल ही पड़ता हूँ। गधा चल पड़ता है। मीठा भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अब थोड़ा सा तेज चल पड़े, अगर आपकी टांगे ना टूटी हो तो। इसको तो बात करने की तमीज नहीं है, इसके साथ वही करता हूँ जो कल किया था। गधा आगे जाकर दोबारा नदी में गिर जाता है और आज फिर सारी चीनी पानी में जा मिलती है। मीठे को बहुत गुस्सा आता है और वो समझ जाता है कि गधा जानबूझकर ये कर रहा है। दूसरी तरफ जिन जिन लोगों का ये सामान होता है, उनको खबर मिलती है तो वो आकर मीठे की खूब दुर्गत बनाते हैं। मीठा गुस्से में नदी के किनारे बैठा होता है। अब तो मैं करूँगा इस गधे का इलाज। थोड़ी देर में वहाँ बिट्टू आ जाता है। वो मीठे को परेशान देखता है तो उससे वजह पूछता है। बिट्टू, तेरा गधा कितना अच्छा है, मेरे गधे ने तो मुझे तंग करके
के रखा है। लगता है किसी और मिशन पर आया है कि मुझे गांव वालों के हाथों मरवा कर ही सांस लेगा। मीठे भाई आप परेशान ना हो, आपको जब भी जरूरत हो आप मेरा गधा ले लिया करना। बिट्टू मेरे प्यारे भाई, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। बिट्टू वहाँ से चला जाता है। मैं लूंगा क्यों, मैं तो बदलूंगा। रात को मीठा अपना गधा बिट्टू के गधे की जगह पर खड़ा कर देता है और बिट्टू का गधा लेकर घर आ जाता है। अब आएगा ना मजा। बिट्टू गेंडा कैसे सहेगा इस गधे को। शुक्र है मेरी तो जान छूटी उस आफत से। अगला दिन होता है। मीठा खुशी खुशी गधे पर सामान लाद देता है, मगर गधा नहीं चलता। चल पर प्यारे गधे, मुझे पता है तू तो बड़ा अच्छा गधा है, उस काम चोर की तरह नहीं है तू। मगर गधा नहीं चलता। सही कहा है किसी ने, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मीठा उसे मारता है तो वो चल पड़ता है, लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता है और कुछ देर बाद रास्ते में रुक जाता है। अब मेरा ये मकाम आ गया है कि मैं इस मीठे की बात सुनूं। तू बोलता रहे। ये क्या हो रहा है। बिट्टू का गधा तो इतना अच्छा था, इसको क्या हो गया है। लगता है मेरी ही किस्मत खराब है। गधे मुझे माफ कर दे, बस अब ये बोरिया उनकी मंजिल तक पहुंचा दे। लेकिन वो गधा भी उस नदी में जा गिरता है और सारा सामान पानी में बह जाता है। मीठा रोने लगता है और फिर गुस्से में आकर चौधरी को गधा वापस देने पहुंच जाता है। ये कैसा गधा दे दिया है आपने मुझे, तंग कर दिया है इसने मुझे। क्या तंग किया है इसने तुझे। मीठा पूरी कहानी सुनाता है, लेकिन फिर मीठे को अचानक याद आता है। ये तो मैं बिट्टू का गधा ले आया था, ये तो चौधरी साहब वाला गधा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, दोनों एक जैसे ही हैं और एक जितने नालायक हैं। चौधरी हंसने लगता है और कहता है, मुंशी आजा बाहर। मुंशी बाहर निकलता है। ये क्या गधा नहीं बल्कि आपका मुंशी था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर लोग जमा होने लग जाते हैं। असल में जब तूने चौधरी साहब से मदद मांगी तो उन्हें तेरे ऊपर शक हुआ कि तू जैसे पूरे गांव वालों के साथ फराडियां करता है वैसे उनके साथ भी करेगा। इसलिए उन्होंने हम सबसे मशवरा करने के बाद ये फैसला लिया। लेकिन मैंने तो ये गधा बिट्टू के गधे के साथ बदल दिया था। मैं रात को ही मौका देखते ही वापस आ गया था और बिट्टू के गधे को उसकी जगह पे पहुंचा दिया था। आज तो मजा ही आ गया। तुझे लगता था कि तू ही सिर्फ चालाक है, आज गांव वालों ने तुझे ही सबक सिखा दिया। मीठा अब परेशान वहाँ से चला जाता है, जबकि बिट्टू अपने गधे के साथ मेहनत से काम करता रहता है।